हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुक गैलरी में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस रहस्य की जो हमें सिखाता है कि कैसे जी जाए एक लंबी, खुशहाल और उद्देश्यपूर्ण जिंदगी। एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर सुबह उठते ही हमें जीने की वजह महसूस हो, हर रात सोते हुए दिल में सुकून हो और हर दिन बीतने के बाद हमें लगे कि हमने कुछ मायने रखता हुआ किया। दोस्तों, इस रहस्य का नाम है इकिगाई, एक जापानी दर्शन जो कहता है अगर तुम्हें अपने जीवन का कारण मिल गया तो तुम सिर्फ जिंदा नहीं रहोगे बल्कि सच में जियोगे। इकिगाई का मतलब होता है जीने का कारण। जापान के ओकिनावा नाम के एक छोटे से द्वीप में दुनिया के सबसे ज्यादा लंबी उम्र तक जीने वाले लोग रहते हैं। वो न तो कोई जादू जानते हैं, न कोई रहस्यमयी दवा खाते हैं। उनके पास है बस एक सरल दर्शन, हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें अर्थ दे, जो तुम्हारे दिल को छू जाए और जो किसी न किसी रूप में दूसरों के लिए फायदेमंद हो। यही है इकिगाई का सार। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे हम किसी दौड़ में हैं, एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक भागते रहते हैं। डिग्री, नौकरी, पैसा, लाइफस्टाइल, लेकिन कभी ठहर कर खुद से नहीं पूछते क्या मैं खुश हूं। हम दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जिंदगी जीने लगते हैं और धीरे धीरे हमारी अपनी पहचान खो जाती है। लेकिन जापानी दर्शन हमें याद दिलाता है कि जिंदगी का मकसद ढूंढना कोई विलासिता नहीं बल्कि जरूरत है। इकिगाई हमें सिखाता है कि तुम्हारी असली ताकत, तुम्हारा असली सुकून तुम्हारी आत्मा के उद्देश्य में छिपा है। सोचो, अगर हर सुबह तुम्हें इस उत्साह के साथ नींद खुले कि आज तुम वो करोगे जो तुम्हें सच में पसंद है, जो तुम्हें जिंदा महसूस कराता है और जो किसी को मुस्कुराने की वजह देता है, तो जिंदगी कितनी खूबसूरत लगने लगेगी। यही है इकिगाई की शक्ति। लेकिन सवाल यह है, हम अपना इकिगाई कैसे ढूंढें? इसके लिए जापानी लोग 4 सरल सवाल खुद से पूछते हैं। पहला, वो क्या है जो मुझे करने में सच्ची खुशी मिलती है? दूसरा, वो क्या है जिसमें मैं अच्छा हूं, जिसमें मैं दूसरों से अलग हूं? तीसरा, वो क्या है जिसकी दुनिया को जरूरत है? और चौथा, वो क्या है जिसके लिए मुझे भुगतान मिल सकता है? जहां ये चारों बातें एक साथ मिल जाती हैं, वहीं तुम्हारा इकिगाई होता है। वो तुम्हारी आत्मा की दिशा है। इकिगाई कहता है जीवन का उद्देश्य बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर छिपा है। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसा होता है जो उसे अलग बनाता है। कभी कभी वो एक कला होती है, कभी दूसरों की मदद करने की भावना, कभी कोई जिज्ञासा, कोई सपना या कोई छोटी सी आदत। लेकिन दिक्कत यह है कि हम उसे सुनते नहीं, क्योंकि हमारा मन बाहरी शोर में उलझा रहता है। जब हम थोड़ी देर रुककर खुद को सुनते हैं, तभी हमें एहसास होता है कि असली खुशी किसी चीज को हासिल करने में नहीं, बल्कि अपने काम में, अपनी प्रक्रिया में, अपने सफर में है। जापान में कहा जाता है, धीरे चलो पर रुको मत। वो लोग जीवन को किसी रेस की तरह नहीं, बल्कि एक लंबी यात्रा की तरह देखते हैं। उनकी फिलॉसफी है, हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनो, चाहे जितना भी छोटा कदम क्यों ना हो। इस सिद्धांत को वो कहते हैं काइजन, यानी लगातार सुधार। अगर तुम हर दिन 1% बेहतर बनते रहो, तो 1 साल बाद तुम 27 गुना बेहतर इंसान बन चुके होंगे। सोचो जरा, इतनी बड़ी ताकत सिर्फ छोटे छोटे कदमों में छिपी है। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि लंबी उम्र और खुशहाल जिंदगी का रहस्य केवल शरीर की सेहत नहीं, बल्कि मानसिक शांति और सामाजिक जुड़ाव में भी है। ओकिनावा के लोग हर दिन किसी समूह में मिलते हैं, एक साथ हंसते हैं, काम करते हैं, बातें करते हैं। वो किसी भी उम्र में खुद को बूढ़ा नहीं मानते, क्योंकि जब तक तुमका कोई मकसद है तब तक तुम जवान हो। यानी अगर तुमके पास जीने की वजह है तो उम्र सिर्फ एक नंबर है। इकिगाई हमें सिखाता है मिनिमलिज्म, यानी सादगी में सुंदरता ढूंढना। हम अपनी जिंदगी में जितना अधिक भरते जाते हैं, चीजें, इच्छाएं, लालच, उतना ही मन खाली महसूस करने लगता है। लेकिन जब हम कम चीजों में संतोष ढूंढ लेते हैं, तब हम वास्तव में अमीर बन जाते हैं। खुशी तब आती है जब हम कम में भी पूरा महसूस करते हैं। सोचो, कब आखिरी बार तुमने किसी काम को सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो तुम्हें अच्छा लगता था, बिना किसी इनाम के, बिना किसी तुलना के? इकिगाई यही सिखाता है कि जब तुम दिल से कुछ करते हो तो वही तुम्हारा ध्यान बन जाता है।
वही तुम्हारा मेडिटेशन है। चाहे वो गार्डनिंग हो, लेखन हो, चित्रकला, अध्यापन, संगीत या दूसरों की मदद करना। जब तुम किसी काम में इतने खो जाते हो कि वक्त का पता ही नहीं चलता, वही तुम्हारा इकिगाई है। दुनिया में सबसे बड़ा सुकून तब मिलता है जब हमारा काम हमारे दिल से जुड़ जाता है। हम काम को बोझ नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखने लगते हैं। हर दिन सुबह उठते ही एक नई प्रेरणा मिलती है, आज फिर कुछ अच्छा करना है। तभी जिंदगी का अर्थ खुद ब खुद खुलने लगता है। जापान में लोग रिटायरमेंट की अवधारणा को बहुत अलग नजरिए से देखते हैं। वो मानते हैं कि अगर तुम अपने मकसद से जुड़े रहो तो रिटायर होने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मकसद से जुड़ा इंसान कभी बेकार महसूस नहीं करता। तुम्हारी उम्र चाहे जो भी हो, जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो, किसी की मुस्कान की वजह हो, तब तक तुम्हारी जिंदगी अर्थपूर्ण है। इकिगाई का एक और महत्वपूर्ण पहलू है संतुलन। संतुलन काम और आराम में, महत्वाकांक्षा और संतोष में, अकेलेपन और साथ में। यह सिखाता है कि हर चीज का अपना समय और जगह है। अगर हम हर वक्त भागते रहेंगे तो कुछ भी पूरी तरह महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम ठहरेंगे तो हर छोटी चीज की सुंदरता नजर आने लगेगी। सूरज की रोशनी, बारिश की खुशबू, किसी दोस्त की मुस्कान, इसी को कहते हैं वर्तमान में जीना। दोस्तों, इकिगाई हमें सिखाता है कि अपनी रफ्तार खुद तय करो। दुनिया में हर किसी की घड़ी अलग चलती है। किसी की सफलता जल्दी आती है, किसी की देर से, लेकिन असली जीत उस व्यक्ति की होती है जो हार नहीं मानता, जो खुद से सच्चा रहता है। अगर तुम्हें रास्ता पसंद है तो मंजिल खुद आ जाएगी। कभी कभी जिंदगी कठिन लगती है। हम सोचते हैं कि शायद हम रास्ता भटक गए हैं, लेकिन याद रखो, हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हें तुम्हारे इकिगाई के करीब ले जाता है। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाती है। हर असफलता एक संकेत है कि तुम सीख रहे हो, बढ़ रहे हो। जापानी एक और खूबसूरत शब्द इस्तेमाल करते हैं, वाबी साबी, जिसका अर्थ है अपूर्णता में सुंदरता देखना। जीवन परिपूर्ण नहीं होता और न ही होना चाहिए। कभी कभी अधूरापन ही हमें इंसान बनाता है। जब हम खुद को, अपनी खामियों को, अपनी गलतियों को अपनाते हैं, तब हम सच में आजाद होते हैं। इकिगाई कहता है, जो भी करो पूरी निष्ठा से करो। छोटे काम को भी इतने प्रेम से करो जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा काम हो, क्योंकि काम की कीमत उसके आकार से नहीं, उसके इरादे से तय होती है। अगर तुम हर काम में मन लगाते हो तो हर काम पूजा बन जाता है, और वही भावना हमें लंबी, शांत और खुशहाल जिंदगी देती है। ओकिनावा के बुजुर्ग कहते हैं, हम कभी अकेले नहीं रहते। वो अपने रिश्तों को अपनी जिंदगी का असली धन मानते हैं। उनके लिए दोस्तों के साथ बैठकर चाय पीना, बात करना, हंसना, यही असली थेरेपी है। वो जानते हैं कि इंसान का दिल तब सबसे स्वस्थ रहता है जब वो जुड़ा रहता है। इसलिए अगर तुम सच्ची खुशी चाहते हो तो लोगों से जुड़ो, प्यार दो, समय दो, मुस्कान दो, क्योंकि जितना दोगे उतना पाओगे। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि आत्मा को शांत रखने के लिए शरीर को सक्रिय रखना जरूरी है। जापान में कोई भी व्यक्ति पूरे दिन बेकार नहीं बैठता। वो चलते हैं, बागवानी करते हैं, काम करते हैं, योग करते हैं, सांसों पर ध्यान देते हैं। उनके लिए शरीर एक मंदिर है और हर हरकत एक प्रार्थना। वो कहते हैं, जो चलता है वो जीता है। हम भी अगर हर दिन थोड़ा चलें, हल्का काम करें, खुद से जुड़ें, तो हमारी ऊर्जा बनी रहती है। दोस्तों, इकिगाई हमें किसी चमत्कार पर नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों पर भरोसा करना सिखाता है। सुबह सूरज की रोशनी में बैठना, किसी की मदद करना, अपने काम को दिल से करना, आभार महसूस करना, यही हैं वो छोटे कदम जो जीवन को बड़ा बनाते हैं। जापान के लोग हर चीज में कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड को शामिल करते हैं। वो हर दिन के लिए आभार व्यक्त करते हैं, चाहे वो मौसम हो, भोजन हो, परिवार हो या काम। जब हम धन्यवाद कहना सीख जाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि जिंदगी में पहले से बहुत कुछ है जिसके लिए खुश होना चाहिए। सोचो, अगर आज तुम्हारे पास सब कुछ खो जाए तो क्या चीज है जो तुम सबसे पहले वापस पाना चाहोगे? शायद वो तुम्हारे अपने होंगे, तुम्हारी सेहत, तुम्हारा जुनून। यही वो चीजें हैं जिनमें सच्ची संपत्ति है
और इकिगाई हमें इन्हीं चीजों से जोड़ता है। हर सुबह उठो और खुद से ये 3 सवाल पूछो। आज मैं किस चीज के लिए आभारी हूं? आज मैं किसे मुस्कुराने की वजह दूंगा? और आज मैं अपने उद्देश्य के कितने करीब जाऊंगा? अगर तुम हर दिन इन सवालों के जवाब ईमानदारी से देते हो तो यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, जिंदगी का मकसद किसी एक बड़ी उपलब्धि में नहीं छिपा, बल्कि उस रोजमर्रा की यात्रा में है जहां तुम अपने इकिगाई की ओर बढ़ते हो। कभी रास्ता लंबा होगा, कभी मुश्किल, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में आग है तो हर मोड़ खूबसूरत लगेगा। याद रखो, इकिगाई कोई किताब नहीं, कोई दर्शन नहीं, ये एक जीने का तरीका है। एक ऐसा तरीका जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है, शांत बनाता है और सच्चा बनाता है। तो आज से खुद से वादा करो कि अब से जिंदगी को किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक उपहार की तरह देखोगे। हर सुबह को मुस्कुराकर स्वीकार करोगे और हर रात को आभार के साथ अलविदा कहोगे, क्योंकि हर दिन तुम्हारे इकिगाई की एक नई कड़ी है। तुम्हें बस उसे पहचानना है, अपनाना है और जीना है। और याद रखो, अगर तुम्हारे पास जीने की वजह है तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। अगर तुम्हारे दिल में आग है तो दुनिया की कोई हवा उसे बुझा नहीं सकती। और अगर तुम अपने मकसद से जुड़े हो तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा अर्थपूर्ण रहेगी। तो उठो, मुस्कुराओ और अपने इकिगाई को जियो, क्योंकि जिंदगी सिर्फ गुजारने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। धन्यवाद दोस्तों सुनने के लिए। अगर ये ऑडियो बुक तुम्हें प्रेरणा दे रही है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाओ, क्योंकि शायद किसी के जीवन में ये शब्द एक नई रोशनी बन जाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक याद रखो, जिंदगी छोटी है लेकिन मकसद बड़ा रखो। अपना इकिगाई ढूंढो और उसे जी डालो। बुक गैलरी, जहां हर किताब एक नई जिंदगी सिखाती है।